हेलो एवरीवन। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कराती हूँ कि हमने आर्ग्यूमेंट की बात करी थी। आर्ग्यूमेंट मतलब किसी को भी तर्क देना। अब वो किस फॉर्म में दे सकते हैं हम? प्रीमाइस कंक्लूजन की फॉर्म में या असर्शन रीजन की फॉर्म में। इन दोनों तरीकों से हम किसी को आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं ना, असर्शन रीजन की फॉर्म में भी और प्रीमाइस और कंक्लूजन की फॉर्म में भी। अब आर्ग्यूमेंट का एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म में क्या होता है, जैसे हमने बोला प्रीमाइस और कंक्लूजन में हम प्रीमाइस में कोई जानकारी देते हैं, उस दी हुई जानकारी से कंक्लूजन में हम एक नई जानकारी कंक्लूड करते हैं। यही हमने बात करी थी कि प्रीमाइस और कंक्लूजन में हम ये करते हैं। सिलॉजिज्म में हमारा एक डिफरेंस ये हो जाता है, आर्ग्यूमेंट का जो ये सब टाइप है इसमें हमारे दो प्रीमाइसेस होते हैं, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2, और इन दोनों प्रीमाइसेस से हम कंक्लूजन तक आते हैं। अब ये हम वेन डायग्राम में सिलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो वेन डायग्राम बनता है वो इसी सिलॉजिज्म के बेसिस पे बनता है, यानी हमारे जो दोनों प्रीमाइसेस हैं उन दोनों प्रीमाइसेस को हम ड्रॉ करते हैं और उस ड्रॉ के बाद हम कंक्लूजन को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ से हमें एक और चीज समझ में आ गई कि अगर हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम प्रीमाइसेस को ड्रॉ करेंगे और हम कंक्लूजन को उस पर ऑब्जर्व करेंगे। अब इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम में हम ड्रॉ किसको करते हैं, आपको याद होगा कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की बात हमने करी थी। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में हमने बोला था हमारे पास AEIO है, जिसमें A यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, E यूनिवर्सल नेगेटिव है, I पर्टिकुलर अफर्मेटिव है और O पर्टिकुलर नेगेटिव है। ये हमने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की एक क्लास ली थी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, उसमें बात करी थी। तो मैं बोल रही हूँ कि जो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो हम करते हैं प्रोपोजिशन A, E और I, और ऑब्जर्व करते हैं हम कंक्लूजन को। अब अगर मैं इसका एक बहुत बेसिक ड्रॉ करने का एक तरीका बताऊं तो जो हमारा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन A होता है उसमें हम एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल को एनसर्कल कराते हैं। अगर E की बात करूं तो मैं ये बोल रही हूं कि इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, तो हम प्रूफ कर देते हैं कि यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। और I में किसी में कनेक्शन होता है, इसीलिए थोड़ा सा पार्ट हम शेडेड दिखाते हैं और बाकी पार्ट फ्री दिखाते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल लूं मैं, ऑल मेन आर मॉर्टल, नो मेन आर मॉर्टल, सम मेन आर मॉर्टल। अगर ये मेरा एक एग्जाम्पल है और मैं अगर इस एग्जाम्पल के हिसाब से चलूं तो मैंने बोला कि मैं बोल रही हूं मेरे ऑल मेन आर मॉर्टल पे चल रही हूं, मेरे ऑल मेन मॉर्टल हैं, यानी कि अगर मैं एक बड़ा सर्कल मॉर्टल का बनाती हूं तो उसके अंदर मैं मेन को डाल सकती हूं, क्योंकि मैं ये बोल रही हूं मेरे सारे मेन मॉर्टल हैं। अगर मैं बोलती हूं नो मेन आर मॉर्टल, नो मेन आर मॉर्टल में मैंने बोला कि कोई भी मेन मॉर्टल नहीं है, यानी कि मॉर्टल का एक सर्कल और एक मेन का सर्कल और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ पे मेरा बड़ा सर्कल मॉर्टल का करा है मैंने और इनर सर्कल मैंने किया है मेन का। अगर मैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन I की बात करूं, सम मेन आर मॉर्टल, तो मैं एक सर्कल मॉर्टल का करूंगी और एक सर्कल मेन का करूंगी, क्योंकि कुछ मेन मॉर्टल हैं तो मैं कुछ पार्ट को शेड कर दूंगी और ये मेरा हो जाएगा I प्रोपोजिशन का डायग्राम। ये तो बात करी हमने कि हम जिन चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि जिन चीजों को कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन A, E, I को जो हम ड्रॉ कर सकते हैं हमने उसकी बात करी। अब मैं अगर ऑब्जर्व की बात करूं तो मैं ऑब्जर्व भी सेम तरीके से ही करूंगी A और E के केस में, यानी अगर मेरा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन A है या E है तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी सेम होगी, यानी कि एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल और एक दोनों सर्कल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं।
लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वेशन में कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन आई की बात करूं तो मेरा जो आई है उसमें मैं ये देखती हूँ कि अगर मान लो मैंने कहा ऑल मेन आर मॉर्टल, हमारा पिछला वाला ही एग्जाम्पल है जिसमें मैंने मॉर्टल को बड़ा सर्कल बोला और मेन को इनर सर्कल में डाला। इसमें अगर आपको याद हो जब हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन किया था तो हमने कहा था कि अगर ऑल टोमेटोज आर गुड हैं तो सम टोमेटोज ऑटोमेटिकली गुड होंगे ही होंगे। अगर ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है तो सम टोमेटोज आर गुड वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अगर सब अच्छा है तो उसमें कुछ अच्छा तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। वैसे ही अगर ऑल मेन आर मॉर्टल ये हम ऐसे शो कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि सम मेन आर मॉर्टल ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड है। यानी अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो मेरा जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसकी ऑब्जर्वेशन मैं इसके अंदर भी देख सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो ए वाली स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट शो करती है और मेरी जो आई है वो पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंसेस शो करती है। अगर मैं होल में कुछ सम निकालूं तो मेरा वो इजी है, मैं वो निकाल सकती हूँ। तो यानी कि अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो ए की ऑब्जर्वेशन तो सेम है, बट आई वाला मैं ए में भी चेक कर सकती हूँ। अब समस्या आती है ओ की, कि ओ को आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बोला ये तो सम मेन आर मॉर्टल इसमें इंक्लूडेड है, पर सम मेन आर नॉट मॉर्टल ये कैसे शो हो सकता है? ये हमें शो करने के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत इन द सेंस, मैंने बोला नो मेन आर मॉर्टल, फिर मैंने बोला सम मेन आर मॉर्टल, अगर मैं इन दोनों का वेन डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है, अगर मैं अपने आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप टेक्स्ट में कोई चीज देखते हो तो आपको वो बहुत बल्कि लगती है, पर अगर आप किसी को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके देते हैं तो वही सेम चीज काफी इजी प्रिटेंड होती है। जैसे अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल में मॉर्टल के अंदर एक सर्कल और है मेन का, तो यहाँ मुझे ये समझ में आया कि जहां बात मॉर्टल की होगी वही बात मेन की भी हो रही है, यानी पूरा इंक्लूडेड है, ये स्फेयर पूरा इंक्लूडेड है मॉर्टल और मेन से। इसीलिए हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिससे हमारी जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये प्रोपोजिशंस हैं, ये इजी दिखे, हमें इजी प्रिटेंड हो। मैं बोल रही हूं कि जो मेरा कैटेगोरिकल ओ प्रोपोजिशन है उसका वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें इन दोनों प्रोपोजिशन की नीड है। नो मेन आर मॉर्टल का जैसा अभी हमने ऊपर बात करी थी कि हम इस तरीके से एक वेन डायग्राम बनाते हैं, यानी कि कोई मेन मॉर्टल नहीं है, ये हमने इस रिप्रेजेंटेशन में शो किया। सम मेन आर मॉर्टल यहां पे मैंने शो किया, यानी ये जो बचा हुआ स्फीयर है ये मेरा शो करेगा कि कुछ मेन मॉर्टल नहीं है। यानी जो मैंने ये दो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का रिप्रेजेंटेशन किया है, इस रिप्रेजेंटेशन में बचा हुआ जो मेरा स्फीयर है या बचा हुआ जो मेरा सर्कल है वो मेरा कैटेगोरिकल ओ प्रोपोजिशन को शो करेगा। तो अगर मैं इसको एज अ होल लेके चलूं तो मैं अगर आपको बोलूं ड्रॉ करने के लिए AEI को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और ऑब्जर्व करने के लिए आप इसको इसके सर्कल के अंदर ये सेम, इसमें ये वाली कंडीशन भी हो सकती है और ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि A जहां ट्रू है वहां I ऑटोमेटिकली ट्रू है ही। और अगर मैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन O की बात करूं ऑब्जर्वेशन में, तो उसके लिए हमें चाहिए इस तरीके का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें मेरा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन E भी इंक्लूडेड हो और कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन I भी इंक्लूडेड हो। तो जो बची हुई चीज होगी, जो बचा हुआ पार्ट होगा, वो हमारा सम नॉट वाली शो करेगा, यानी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन O को शो करेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल विद्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।